दोस्तों, जीएसटी को आए हुए 7 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी जीएसटी एक्ट में ऐसी गलतियां हैं जिनकी तरफ के ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना जीएसटी काउंसिल और ना ही जीएसटी के ऑफिसर, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लिटिगेशन में जाना पड़ता है, कोर्ट का बर्डन दिन ब दिन बढ़ता है। दोस्तों, ऐसी गलती के बारे में इस वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जीएसटी में एक छोटी सी गलती बहुत बड़े लिटिगेशन को जन्म दे देती है। जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि वर्ड प्लांट और मशीनरी जो यूज़ किया गया था सेक्शन 17 में, उसकी वजह से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्लांट और मशीनरी वर्ड सही है और टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जिसकी वजह से कि जीएसटी एक्ट में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की 1 जुलाई 2017 से। दोस्तों, ऐसी बहुत सी गलतियां और हैं जिसके ऊपर के हमने पहले भी अपने चैनल सी एस सतबीर सिंह पे वीडियो बनाई है, जो कि गवर्नमेंट ने की है जीएसटी में। तो हम एक और मिस्टेक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो कि टीडीएस से रिलेटेड है। दोस्तों, जब आप जीएसटी में टीडीएस की प्रोविजन को देखते हैं तो स्पेसिफाई व्यक्तियों को टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, लेकिन ये टीडीएस कब काटा जाएगा और कब जमा कराया जाएगा, इसके लिए कन्फ्यूज़न है। चलिए हम आपको सेक्शन दिखा देते हैं जिसकी वजह से कि कन्फ्यूज़न है और जहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने गलती की है। दोस्तों, इसके लिए हम आपको जीएसटी की वेबसाइट taxinformation.cbic.gov.in पे लेके जाना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेक्शन 51 खोलना है, जो कि टीडीएस से डील करता है, यानी कि जीएसटी में किन व्यक्तियों को टीडीएस काटना होता है। दोस्तों, अभी तक तो ये प्रोविज़न थी कि सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही टीडीएस काटना है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दी थी। अब जो मेटल स्क्रैप डीलर होते हैं उन्हें भी रजिस्टर्ड पर्सन से जो सप्लाई लेते हैं उसके ऊपर टीडीएस की प्रोविज़न अप्लाई हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन में दिया गया है कि किन व्यक्तियों को टीडीएस कब काटना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टू डिडक्ट द टैक्स एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। दोस्तों, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर। तो आपको टीडीएस कब काटना है, जब आप पेमेंट करेंगे तब काटना है, या फिर जब सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बैलेंस उस वक्त काटना है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में तो स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि आपको टीडीएस काटना है विच एवर इज अर्लियर, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट। लेकिन जीएसटी एक्ट में नहीं मेंशन किया गया है कि आपको टीडीएस किस वक्त काटना है, तो जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को कन्फ्यूजन होगी और लिटिगेशन में मैटर जाएगा। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए हम आपको इसे एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। टीडीएस डिडक्शन करना है आपको क्रेडिट डेट पे, तो मान लीजिए अपने सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट किया है 1 मार्च 25 को, आपने 3 लाख रुपए क्रेडिट किए हैं, तो 2,50,000 से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर होती है तो आपको टीडीएस काटना होता है, और 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी या फिर 2% आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको टीडीएस काटना होता है। तो दोस्तों, उस केस में आप डिडक्शन करेंगे 1 मार्च को, तो उस केस में आपको जो टीडीएस की पेमेंट गवर्नमेंट को करनी है वो विदिन 10 डेज करनी होती है आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। तो 10 अप्रैल तक आपको टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन दोस्तों, अगर पेमेंट डेट पे टीडीएस काटना है तो उस केस में मान लीजिए 30 अप्रैल को पेमेंट की गई है 2 लाख रुपए की सप्लायर को, और 30 मई को की गई है 1 लाख रुपीज़ की। तो इस केस में आप टीडीएस काटेंगे। 30 अप्रैल को जो टीडीएस काटा गया है वो आपको 10 मई को जमा कराना है, और 30 मई को जो आपने टीडीएस काटा है वो आपको 10 जून तक जमा कराना है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ क्रेडिट है उसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी चाहिए कि किस डेट को आपको टीडीएस काटना है। क्या डेट ऑफ क्रेडिट डेट मानी जाएगी जब सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, या फिर पेमेंट डेट मानी जाएगी, या फिर विच एवर इज अर्लियर मानी जाएगी, या विच एवर इज लेटर मानी जाएगी। तो इसके लिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करे, ताकि ये लिटिगेशन में केस ना जाए और कोर्ट में बर्डन ना बढ़े इस चीज़ का। दोस्तों, अब जीएसटी में चेंज किया गया है। पहले तो जो टीडीएस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही करना होता था, जब वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते थे और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब मेटल स्क्रैप डीलर से जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उससे कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति परचेज करेगा
तो उस केस में टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी होती है। तो इस बात का मेटल स्क्रैप डीलर को ध्यान रखना है कि यदि वो रजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ कर रहे हैं तो टीडीएस काट के ही उन्हें पेमेंट करनी है, और यदि वो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ करते हैं मेटल स्क्रैप तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत उन्हें जीएसटी पे करना होता है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये जीएसटी एक्ट में कोई गलती है तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जीएसटी के ऊपर भी और इनकम टैक्स के ऊपर भी, और जीएसटी की कंप्लायंस कर सकते हैं।